स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल साइबर सुरक्षा में। इस बार जो वीडियो बनाया है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अभी एक नए टाइप का ऐप फ्रॉड आ गया है जो कि आपका गूगल पे, फ़ोन पे, अमेज़ॉन पे या पेटीएम के थ्रू जो पेमेंट सिस्टम्स हैं उस पे स्पूफ निकल गया है। स्पूफ क्या होता है, स्पूफ ऐप्स क्या होती हैं, वो सारी चीज़ कुछ को बताऊंगा आपको। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बतानी है कि जो स्पूफ ऐप्स हैं जो लोग डाउनलोड कर रहे हैं उनके मोबाइल में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये सारा कुछ जानेंगे। बने रहे इस वीडियो के साथ, देखते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि किस तरह के ऐप्स के स्पूफ आ चुके हैं। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि एक साइबर अपराधी की जुबानी की आपको सुनाएंगे कि किस तरह वो एक फोन पे में जो कैशबैक के नाम पे वो किसी और कंपनी का जो उससे नाम मिलता जुलता है, वो स्पूफ ऐप नहीं है, वो ऐप जेन्युइन है, उससे मिलते जुलते ऐप से वो फ्रॉड कर रहा है। लोग उसमें पैसे दे रहे हैं, लोग उसमें फंस रहे हैं। इतना कुछ दिखाने के बावजूद लोगों को अभी तक समझ नहीं आ पाया है कि वो किस तरह से फंसे जा रहे हैं, किस तरह से उनके साथ नुकसान हो रहा है। सारा कुछ देखेंगे। पहले देखते हैं कि पेटीएम और अलग अलग तरीके के स्पूफ हो गए हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से वो आपको पेमेंट कर रहे हैं और आपको पेमेंट नहीं मिल पा रहा है और कैसा कुछ फ्रॉड हो रहा है, अभी बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है। इन सारे फ्रॉड को दिखाते हैं। फिर उसके बाद आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से वो साइबर अपराधी की जुबानी को सुनाएंगे कि कैसे वो ठग रहा है लोगों को। अलग सा एक नाम बोल करके जो मिलता जुलता नाम है उसको मैं दिखाऊंगा आपको, वो खुद ही बताएगा आपको कि किस तरह से वो ठग रहा है और उससे क्या क्या कुछ नुकसान हो रही है। वो सारा डिटेल आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। चलते हैं, पहले समझते हैं स्पूफ ऐप्स को। स्पूफ ऐप कुछ नहीं होता है, बेसिकली एक ऐप होता है जो प्रैंक करने के लिए बहुत सारे ऐप्स को बनाया जाता है। उस तरह के कुछ ऐप्स को स्पूफ ऐप बोलते हैं। जैसे कि सबसे पहले अभी इधर पेटीएम का बहुत ज़्यादा स्पूफ ऐप आ गया है। आप अगर गूगल प्ले स्टोर में जाकर खोजते हैं तो ये ऐप आपको नहीं मिलता। ये एपीके फाइल्स होती हैं, जो फाइल किसी ने मजाक करने के लिए बनाया है, वो फर्जी तरीकों को ईजाद करने के लिए बनाया गया है, लेकिन उसका क्या फर्जी इस्तेमाल किया जा रहा है। पेटीएम में किस तरह का फ्रॉड हो रहा है देखते हैं। स्क्रीन रिकॉर्ड में अपना खुद का स्क्रीन दिखाता हूं आपको, वो रिकॉर्ड करके भी दिखाएंगे कि किस तरह से फ्रॉड किया जा रहा है। आपको एक रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, आप इस रिकॉर्डिंग को देखिए कि किस तरह से वो स्पूफ ऐप्स काम करती है। और मैं आपको अलग अलग पेमेंट मोड को भी दिखाऊंगा कि किस तरह से पेमेंट हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके अकाउंट में वो पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं। सबसे पहले देखते हैं, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि आपको भी दिखे ये किस तरह से फ्रॉड हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं पेटीएम स्पूफ को। अब जो ये पेटीएम स्पूफ है, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जब भी किसी को पेमेंट करना होता है तो वो आपका नंबर जो होता है वो किस नाम से शो कर रहा है पेटीएम में या अलग अलग यूपीआई सर्विसेज में, उसको वो देख लेता है। देखने के बाद वो वही नाम रजिस्टर करता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नाम रजिस्टर करता हूँ संबित का। संबित नाम से मैंने देखा कि कोई फोन ये बना हुआ है। अब इस पर फ़ोन नंबर पे जाते हैं। फ़ोन नंबर पे मैं डाल देता हूँ, ये नंबर मैंने डाल दिया। अब उसको अमाउंट पे करना, मान लीजिए इसको मैंने 3000 अमाउंट पे करना है तो 3000 मैंने लिख दिया। सिंपल डेट टाइम वो एडवांस सेटिंग में भी चेंजेस कर सकते हैं, जिसमें आप ट्रांजैक्शन नंबर भी चेंज कर सकते हैं। आप अपने अमाउंट अकाउंट में जो पैसे हैं उसको भी आप दिखा सकते हैं वो कितना। आपने जैसे ही सबमिट करा, ये संबित को 3000 रुपीज़ विद दिस ट्रांजेक्शन वॉलेट ट्रांजेक्शन आईडी के साथ ये ट्रांजेक्शन हो गया। ये इस तरह का ट्रांजैक्शन अपडेट आपका बैलेंस भी दिखा रहा है कि आपका 120 रुपीज़ बैलेंस है, आप देख सकते हो। आप यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हो, बट यहाँ से कोई कुछ काम नहीं करता। तो इस तरह से जो है वो फ्रॉड किया जा रहा है। पेटीएम का ही नहीं, और भी बहुत सारे फ्रॉड्स हैं। आपको और भी दिखाते हैं कि किस तरह से फेक पेमेंट ऐप्स के थ्रू आपको पेमेंट किया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा। इसमें अमेज़ॉन पे है, फ़ोन पे है, गूगल पे है और पेटीएम खुद है। पेटीएम वाला तो दिखा दिया, इसके अलावा और भी स्पूफ बने हुए। आपको किस तरह से वो पेमेंट कर रहा है, किस तरह से आपको वो सिर्फ आपको एक ट्रांजैक्शन अमाउंट दिखा देगा कि ये अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो गया, बट एक्चुअली में वो ट्रांजैक्शन नहीं होता है। उसको भी देखते हैं वीडियो के थ्रू। प्रैंक पेटीएम में जब जाते हो आप तो आपको दिखता है पेटीएम, अमेज़ॉन पे, गूगल पे, फ़ोन पे, किसी भी ऐप में आप जाओ और कैसे पेमेंट होता है देखो। जैसे फ़ोन पे में हम गए, रिसीवर नेम हमने डाला, रिसीवर नेम हमने फिर वही डाला संबित, उसके बाद रिसीवर का फ़ोन नंबर 7004442225, ये मैंने नंबर डाला। रिसीवर का बैंक जो है या तो वो पीएनबी हो सकता है, वो एसबीआई, किसी भी बैंक का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने एसबीआई डाल दिया। अब लास्ट डिजिट ऑफ योर बैंक अकाउंट नंबर, वो आपका भी अकाउंट नंबर बैंक का होना चाहिए। मान लीजिए मैंने डाला ये लास्ट 4 डिजिट मैंने डाल दिया। अमाउंट मैंने डाला 2000 रुपीज़, 20,000 हो गया। चलो 2000 रुपीज़ मैंने डाल दिया। यहाँ भी एडवांस सेटिंग के ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ राइट क्लिक कर देता हूँ तो देखो क्या होता है। सबमिट करने के बाद ये सबमिट कोड ये
संबित को ये जो ट्रांजैक्शन है वो पूरा पेमेंट हो गया। इसमें सारा कुछ है, पे अगेन, शेयर, एसबी, बिल्कुल हूबहू ऐसा स्पूफ बनाया गया है, आप पकड़ नहीं पाओगे। ये इस तरह का पेमेंट जो है वो हो रहा है। ये सिर्फ इसी में नहीं पॉसिबल है, इस तरह के आप बैक जा कर के देखो कि यहाँ पे गूगल पे में भी सेम बनाया हुआ है। आप यहाँ पे सारा डिटेल भर दोगे, यहाँ पे ऊपर में प्रैंक पेमेंट लिखा हुआ आ तो जरूर रहा है, बट अगर आप पेमेंट करोगे तो सेम टू सेम गूगल पे में दिखाता है। चलो जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। इसको भी संबित को करते हैं। संबित को पेमेंट किया, रिसीवर का फ़ोन नंबर 7004442225 डाला, रिसीवर का यूपीआई आईडी भी डालना पड़ेगा आपको। मान लीजिए आपने संबित@YBL डाल दिया, आप उससे पूछ लिए हो क्या है सेंडर नेम। मान लीजिए मैं कर रहा हूँ तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ, सुमित। सेंडर का यूपीआई आईडी मेरा है, नहीं मैं बताऊँगा आपको, मैं बस आपको भर दे रहा हूँ, सुमित@, जो भी अपना है वो यूपीआई आईडी डाल सकते हैं। YBL मैंने डाल दिया, जबकि ये मेरा आईडी नहीं है। अमाउंट मान लीजिए 8000 मैंने डाल दिया, राइट क्लिक किया और यहाँ सबमिट कर दिया। ये पेड दिखाएगा संबित को 8000 रुपये पेड, इतना पे रिक्वेस्ट बिल्कुल हूबहू बना हुआ है, ये आप देख सकते हो। इसी तरह यहाँ पे अगर आप बैक जाओगे तो आपको यहाँ पे जो है मैं दिखा दूँ कि अमेज़ॉन पे का भी बना हुआ है, पेटीएम का भी बना हुआ, बिल्कुल एज इट इज़ काम करता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये फेक पेमेंट ऐप्स आ गए हैं, इनसे बचने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। पहला चीज़ तो मैं आपको यही बताऊंगा कि इसको, इस तरह के ऐप्स को, ये APK फाइल होते हैं जो कि आपके मोबाइल फ़ोन से सेंसिटिव डेटा चुरा लेते हैं, इसको डाउनलोड नहीं करना चाहिए। अगर आप डाउनलोड करते हो तो फिर आप तब भी फर्जीवाड़े का शिकार होगे, आपका कोई सेंसिटिव डेटा चुरा लिया जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सेस मांगता है, वो आप एक्सेस दे देते हो सिर्फ प्रैंक करने के लिए, बट ये बहुत ही गलत तरीका है। आपको अगर इससे बचना है तो सबसे पहले तो आपको ये करना होगा कि किसी भी अनजान व्यक्ति से पेमेंट लेने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका पेमेंट उस बैंक अकाउंट में, जो आपका एक्चुअल बैंक अकाउंट में नहीं रिसीव हुआ। इस मीन्स कि वो फेक पेमेंट ऐप से आपको पे कर रहा है। आपसे कभी कोई मदद मांगता है, आपको रास्ते चलते कोई व्यक्ति मिलता है, बोलता है कि आप मुझे 500-1000 रुपया दो, मैं इमीडिएटली आपको पे कर दूंगा, अभी चूंकि मेरा नेटवर्क नहीं काम कर रहा है, या फिर अलग अलग तरीके से वो आपको बहाना बनाएगा। वो बोल देगा कि ये छोटा सा दुकान है, इसके पास फ़ोन पे नहीं है, गूगल पे नहीं है, यूपीआई नहीं है, और मेरे पास यूपीआई पेमेंट के ऑप्शंस हैं। और वो क्या करता है कि यूपीआई पेमेंट आपको दिखाते हुए कि मैं आपको पे कर देता हूं, आप मुझे कैश दे दो, और इमीडिएटली आपको वो क्या करता है, एक पेमेंट ऐप जो लिखा है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री विथ यूटीआर नंबर और विथ ट्रांजैक्शन नंबर, वो टोटल आपको दिखा देगा कि आपके अकाउंट में पेमेंट हो गया। चूंकि आपके पास इमीडिएट उतना टाइम नहीं होता, आप नहीं देख पाते हो और आप ठगे जाते हो। यदि आपके दुकान पर कोई आता है, कहीं आप कुछ बेच रहे हो, आप दुकान है आपका, और कोई आता है बंदा आपके पास और आकर ये बोलता है कि आप इस अमाउंट को, इस जल्दी से हमको ये सामान दे दीजिए, मैं आपको तुरंत पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट करने के बाद अगर आपका ट्रांजैक्शन जो होता है वो डन दिखा रहा है, बट आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप चेक कर पाओ, तब आप उसके लिए क्या करोगे, आप उस समय फंस जाते हो और आपका बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है। आपको बचने के लिए सिंपल है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप, पेटीएम ने एक साउंड बॉक्स भी दिया है, वो साउंड बॉक्स 2.0 है। यहाँ मैं किसी को प्रमोट नहीं करता, बट बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप उस तरह के बॉक्स को खरीद लो। बहुत मिनिमल कॉस्ट में मुझे लगता है वो आ जाता है। उसमें आपको इमीडिएटली पेमेंट जो रिसीव हुआ वो उसके बारे में स्पीक अप करके, वो स्पीकर के थ्रू बता देता है कि दिस अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड बाय पेटीएम, गूगल पे, और जो भी जो ये होता है वो आपको दिखा देता है कि यूपीआई ने इतना पैसा रिसीव किया। वो आपको वो बोल कर सुनाता है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी दिखाता है। तो इस तरह से लोगों को जो है कि अवेयर होना पड़ेगा। इस तरह के फेक पेमेंट ऐप्स बहुत सारे आ गए हैं, आपको इनसे बचना पड़ेगा, आपको समझना होगा। इस तरह का पेमेंट अगर आप ले रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो आपको किस तरह से बचना है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। फेक पेमेंट ऐप के चक्कर में अगर आप पड़ोगे तो आपको ट्रांजैक्शन तो दिखाई देगा, बट एक्चुअल ट्रांजैक्शन नहीं होगा और आपका नुकसान हो जाएगा। इन सब से बचें, इस तरह के फेक स्पूफ ऐप को डाउनलोड ना करें। बच्चे ये गलती कर रहे हैं, वो प्रैंक करने के लिए गलती कर रहे हैं, बट आपका सेंसिटिव डेटा, मैं जिस फ़ोन पे इसको डेमो के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए क्या हूँ, उस फ़ोन पे कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि अगर वो प्रैंक करने के लिए वो फेक पेमेंट ऐप्स या APK फाइल को डाउनलोड करते हैं तो उनसे उनका नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो जो सेंसिटिव डेटा इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो आपके फ़ोन से भी वो ले सकता है।
तो वो ऐप से बचें, इस तरह की चीज़ों को ना करें। और जो लोग पेमेंट को ट्रांजैक्शन डिजिटल मोड के थ्रू पेमेंट लेते हैं या देते हैं, वो अवेयर हो जाएं कि इस तरह से भी आपके साथ ठगी हो सकता है। आपको जल्दी से दिखाते हैं कि जो वो बंदा था, वो साइबर अपराधी था, वो किस तरह से फ़ोन पे जो पेमेंट है कैशबैक के नाम पे दे रहा है। वो एक ऐप है पॉल पे, PAULPAY, पॉल पे। ये बोल रहा है सामने वाले को आपको कैशबैक है, आपको रिसीव करना है कि नहीं, और वो पॉल पे के थ्रू कैशबैक को मंगवा रहा है। अब क्या इसमें फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसको पहले समझा देते हैं, फिर उसको देखते हैं। वीडियो में ये दिखाया गया है कि वो बंदे ने फ़ोन पे कैशबैक कस्टमर केयर बन करके और वो सामने वाले को ठगता है। और जब सामने वाले को, विक्टिम को ठगता है, तो उसको बोलता है कि आपको कैशबैक आया है, जो कैशबैक फ़ोन पे की तरफ से नहीं, पॉल पे की तरफ से आता है। जब सामने वाला उसको बहुत इंटरेस्टेड होकर बहुत नहीं पढ़ता है और उसको पॉल पे, फ़ोन पे सब एक जैसा दिखता है और वो पेमेंट कर देता है, तो उससे नुकसान क्या होता है आपको बता देता हूँ। जब आप पेमेंट कर दिए हो तो उस पॉल पे ऐप के थ्रू, वो मल्टी सर्विसेज ऐप है जिसमें कि आप DTH रिचार्ज कर सकते हो, फ़ोन रिचार्ज कर सकते हो, बहुत सारे मल्टी फंक्शन काम कर सकते हो। अगर उस बंदे ने, उस साइबर क्रिमिनल ने उस पैसे का इस्तेमाल करके अपने फर्जी नंबर को रिचार्ज कर लिया, तो आप उस तक नहीं पहुंच पाओगे, आप उसको नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि वो फर्जी नंबर से चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। उसको पकड़ने के लिए फिर हमारा टेक इंट का बहुत ज़रूरत होता है, क्योंकि अमाउंट इतना छोटा होता है, तो आप उसको रिपोर्ट नहीं करते और आप फंस जाते हो। तो देखते हैं साइबर अपराधी की जुबानी, सुनते हैं उसको और समझते हैं कि किस तरह से वो फेक पॉल पे ऐप का यूज़ कर रहा है। बट वो पॉल पे ऐप फेक नहीं है, वो बंदा फेक है। वो सामने वाले को फ़ोन पे के नाम पे ठग रहा है और वो सामने वाला ठगा जा रहा है। फ़ोन पे, पॉल पे से कन्फ्यूज़न मत कीजिए, आपको कैशबैक कभी नहीं आता। इस तरह के ऐप्स को जो है आपको डाउनलोड नहीं करनी है। और जो मैंने प्रीवियसली दिखाया आपको, जो अलग अलग फेक APK फाइल्स जो दिखाया, वो आप डाउनलोड ना करें। अगर आपको कोई अपडेट आता है तो आप इससे भी बचें, क्योंकि बहुत बार ये भी देखा गया है कि आपको ये इस तरह के लिंक भेजे जा रहे हैं और उस लिंक पे आपको नया फ़ोन पे कैशबैक के साथ अपडेट करने का मौका दिया जा रहा है। आप क्या करते हैं, उस ऐप को क्लिक कर देते हैं, आपको डायरेक्टली कहीं से उस तरह का ऐप नहीं मिल पाएगा, ना ही आपको किसी तरह से कैशबैक आता है। कैशबैक आता है तो आपको नोटिफिकेशन में डायरेक्टली आपको उस पर्टिकुलर सर्विसेज की तरफ से दिखाएगा, लेकिन इतना बड़ा जो नोटिफिकेशन में 3,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, इतना कैशबैक नहीं आता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। आप कभी भी कोई चीज़ डाउनलोड करें तो वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और ऑथेंटिक साइट से डाउनलोड करें। APK फाइल डाउनलोड ना करें, नहीं तो आपके साथ ठगी होना लाजमी है और आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। तो एक नया टाइप का तुम ऐप दिखा रहे हो जिसका नाम है पॉल पे। ये फ़ोन पे का स्पूफ है। तो पॉल पे क्या है, बताओ थोड़ा सा हमको जरा सा। पॉल पे सर, पॉल पे UPI होता है सर। UPI है जी सर, इससे बोलते हैं कि फ़ोन पे कंपनी से मैं बात कर रहा हूँ, दीपक शर्मा। पूरा अच्छे से बोल के बताओ कैसे बात करते थे। जैसे फ़ोन पे से बात कर रहा जोर हूँ, से बोलो। फ़ोन पे से बात कर रहा हूँ, दीपक शर्मा। सर, आप जो फ़ोन पे का एप्लीकेशन यूज करते हैं उसमें आपको 5,000 या 4,000 का कैश का बैलेंस मिला है, उसको रिसीव करना या कैंसिल करना है। जो बोलता है सर रिसीव करना है तो उसका रिक्वेस्ट गिराते थे 2,000 या 3,000 या। पॉल पे से? जी, पॉल पे से। उसको समझ में नहीं आता था कि पॉल पे फ़ोन पे क्या है। जो सर समझ लेता था वो नहीं करता था, जो नहीं समझता था वो करता था सर। इसका मतलब है कि जो आदमी जागरूक नहीं है वो सब फंस जाएगा। जी सर, वो फंसता था सर। फिर क्या करते थे, पैसा क्या करते थे पॉल पे से? पॉल पे से UPI करते थे कि UPI मेरा पॉल पे करते में पैसा आ जाता था। ठीक है, फिर पॉल पे में जो पैसा आता था उसको क्या करते थे? पॉल पे से मोबीक्विक में उसको खींचता था सर। मोबीक्विक में? जी। तुरंत पैसा निकाल लेते हो या थोड़ा टाइम लगाते हो? थोड़ा टाइम भी लगता है, या मतलब सर्वर नहीं रहता। सर्वर अगर रहता है तो जल्दी हो जाता है, सर्वर नहीं रहता तो थोड़ा टाइम लगता है। पैसा निकाल के कैश निकाल लेता है? जी। कितना पैसा कमाया आज तक? वही सर 2.25 लाख रुपया सर। चलो इसको खोलो, पॉल पे को खोले सर। फिर क्या करते थे पॉल पे में? अच्छा, ये बहुत सारा मल्टी फंक्शन चीज़ है। जी सर, एक बार यहाँ से बैक कर दिए। हाँ। उसके बाद पिन है ये वाला सर। ठीक है, पिन डाला। पिन डालने के बाद क्या किए? यहाँ से पैसा सर डालते थे, अमाउंट। ठीक, क्या 2,000। कितना तक डाल सकते हो इसमें सर लास्ट 5,000 रुपये का है। 5,000 तक? चलो डालो 2,000 रुपये डाल दिए सर। ठीक है, फिर यहाँ सर UPI किए। अच्छा, UPI ID यहाँ पे फिर उस आदमी का खोज लेते जिसको डालना है। जी, यहाँ डालना है और उसको पे करते थे। जी। तो पॉल पे और फ़ोन पे कुछ पता नहीं चलता है। एक बार बैक करना ज़रा, और एक बार बैक करो। अच्छा, इसमें तुम इलेक्ट्रिसिटी बिल भी डाल सकते हो, लैंडलाइन, वाटर, DTH, ब्रॉडबैंड, ये सब तुम लोग यूज़ कर सकते हो। मतलब यहाँ से डायरेक्ट रिचार्ज हो जाएगा, हैं? जी सर।
अच्छा, क्रेडिट कार्ड, लोन सब इससे रिचार्ज हो जाता है। तो यहाँ से तुम लोग अपना रिचार्ज भी कर लेते थे? जी सर। सामने वाला को पोल पे और फोन पे में कंफ्यूजन नहीं होता था? बहुत आदमी को हो जाता था सर, तो लोग पकड़ लेता था? जी, जो समझने वाला वो समझ लेता है। ठीक है, तो मतलब पोल पे का काम जो है DTH इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसमें फर्जी पैसा से अगर फर्जी रिचार्ज हो जाएगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कौन रिचार्ज किया, नहीं? नहीं सर। ठीक। इस तरह से चीज़ों से बचने के लिए लगातार बने रहें, साइबर सुरक्षा चैनल को देखें, समझें, और आपको नए नए तरीके के जो फ्रॉड होते हैं वो आपको हम बताएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।